श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने घोषणा करते हुए कहा है कि पार्टी एक लड़की का शोषण करने वालों के लिए अगर कार्रवाई नहीं करती है तो पार्टी मोहाली के कार्यालय का घेराव करेगी। तो एसएसपी मोहाली के कार्यालय जिनका घेराव करने की बात कही गई है और आंदोलन को बताया जा रहा है कि और तेज किया जाएगा। अकाली दल अध्यक्ष ने डेरा बस्ती के विधायक एनके शर्मा के साथ पीड़ित परिवार से बात की और दुखद घटना पर गुस्सा जाहिर किया। साथ ही आश्वासन दिया कि अकाली दल परिवार को न्याय दिलाने की कोशिश करेगा। सरदार बादल ने कहा कि जरूरत पड़ने पर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में केस दर्ज कराएंगे। यह भी कहा कि यह बात स्वीकार्य नहीं, हम महिलाओं के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। उन्हां दे उत्ते जिवें शोषण किया गया, सुसाइड नोट विच उन्होंने सारा कुछ जिक्र किया, पर अफसोस इस गल का है कि सरकार तरफों प्रशासन तरफों कोई जिस तरीके ना इंसाफ देना चाहिए, दोषी को फड़ना चाहिए, उस तरीके की कोई कार्रवाई की नहीं गई। ऐ लगता है कि जो दोषी है उसका संबंध किसी सरकार के कोई अफसर या किसी लीडर ना होना है। पर तुसी चिंता ला दो, मैं हुणी SSP नाल गल की है, मैं क्या जे भावें परचा कहते रेलवे दे विच है, मैं क्या मतलब रेलवे का नहीं, पंजाब पुलिस का काम है। SSP नूं मैं क्या जे जल्दी तुसी नहीं फड़िया फिर श्रोमणी अकाली दल नूं कोई कार्रवाई करनी पैनी है। मैं शर्मा जी की भी ड्यूटी लाई है, मैं क्या आ लड़ाई तुसी लड़ो, इंसाफ तुहाडा अपना हल्का है, तुसी अपने सेवादार हो इस हल्के दे ते साडी पार्टी तरफों जो चीज़ की सहयोग की लोड़ है मैं क्या पूरी पार्टी नाल है। मैं तुहानूं इन्ना कहना चाहना, भावें मैनू DGP नाल गल करनी पई जां लोड़ पे ते असीं हाई कोर्ट च रिट करनी। आगे बढ़ते पंचकुला के सेक्टर 1 स्थित PWD रेस्ट हाउस में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक हुई है और इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के खेल एवं युवा मामलों के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने की। उन्होंने बैठक में 14 एजेंडों के अलावा अन्य समस्याओं को भी सुना और उनका मौके पर ही निपटारा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और खबर करनाल से, जहां पर कोरोना की रफ्तार में कमी आई है, जिस पर अब स्वास्थ्य विभाग की टीम राहत महसूस कर रही है। आपको बता दें कि करनाल में कोरोना महामारी के संक्रमण में हर दिन गिरावट भी देखी जा रही है। कहीं आज कोरोना के 4 नए पॉजिटिव केस मिले, जबकि कोरोना को हराकर 18 मरीज ठीक भी हुए हैं। सिविल सर्जन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर बात की जाए तो जिले में अब तक 4,793 लोगों के सैंपल लिए गए हैं, जिनमें से 3,60,797 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। करनाल का रिकवरी रेट 98.46% और मृत्यु दर 1.36% है। इसी को लेकर सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने कहा है कि वायरस अभी गया नहीं है, कोरोना वायरस हमारे बीच में ही है। लॉकडाउन में छूट मिलने के बाद भी लोगों ने सावधानी बरतनी कम कर दी है, जिससे आने वाले दिनों में फिर से खतरा बढ़ सकता है। करनाल में एक अच्छी बात है कि अभी हमारे कोविड की सिचुएशन काफ़ी पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव्ड है। अभी तो केवल अराउंड 60 केसेस जो हैं वो एक्टिव केसेस आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट करनाल में हैं और डेली केसेस की भी संख्या जो है अब लगभग 5 से नीचे ही आ रही है। तो एक अच्छा इस समय सिचुएशन है। बट ये भी साथ में ध्यान रखने वाली बात है कि वायरस कहीं अभी गया नहीं है, वायरस अब यही है और उसके लिए हमें पूरी तरह अपने कोविड प्रोटोकॉल्स को नहीं भूलना है। करनाल में सफाई कर्मचारियों की तरफ से हाथों में झाड़ू लेकर सड़क पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन हुआ है। बता दें कि सफाई कर्मचारी हाथ में झाड़ू लेकर नगर निगम के दफ्तर से कमेटी चौक तक पहुंचे और फिर जमकर नारेबाजी की। इसी को लेकर प्रदर्शनकारियों ने कहा कि पिछले काफी समय से सरकार के कानों तक बात पहुंचाने की कोशिश हो रही है, लेकिन मांगों पर विचार नहीं किया जा रहा है। मांग यह है कि हमने नगर निगम प्रशासन को 9 मांग सूत्रीय पत्र अपना दिया था, वे हमारी ये मांगे पूरी करी जाए। हमारी जो मुख्य मांग उनमें 2 थी, एक समान काम समान वेतन लागू करना और दूसरा सीनियरिटी के हिसाब से सफाई दरोगा लगाना।
ये कि समान काम समान वेतन दिया जाए और सीनियरिटी के हिसाब से दरोगा लगाए जाए और हमारा साबुन तेल जो हर महीने का लेटर जो आया हुआ है वो मिले और हमारा जो कमिश्नर साहब है विक्रम सर जो कि यहाँ से ट्रांसफर होके गए हैं, उन्होंने लिखित में समझौता दिया था हमारे को 26 अप्रैल को। वो समझौता हमारा लागू होना चाहिए। अब हमारे को बार बार जुमला दे के ये प्रशासन हफ्ता 10 दिन ये निपटा के और साइड हो जाता है, ये अच्छी बातें नहीं है। और रेवाड़ी के गांव करावरा मानकपुर निवासी प्रजापति समाज ने जिला सचिवालय पहुंचे। उन्होंने अपने समाज के दबंग लोगों के खिलाफ एसडीएम से शिकायत की। कहा कि प्रजापति समाज के लिए चकबंदी के समय मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए जगह अलॉट की गई है और इस जगह पर हमारे समाज के कुछ दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है। उन्होंने जमीन से अवैध कब्जा हटाने की मांग की है और नारेबाजी की। और करनाल की 22 साल की बेटी संजोली बनर्जी को 17 साल में किए गए सामाजिक कार्य और मानव जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास के लिए विश्व के सबसे प्रतिष्ठित डायना पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार प्रिंसेस ऑफ वेल्स डायना की स्मृति में दिया जाता है। संजोली का इस पुरस्कार के लिए चयन डायना अवार्ड जजिंग पैनल्स के 12 सदस्यों ने किया, जो कि बहुत कठिन और चुनौती भरा था। लंदन में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मान समारोह में प्रिंसेस डायना के दोनों बेटे द ड्यूक ऑफ कैम्ब्रिज और द ड्यूक ऑफ ससेक्स भी शामिल होते हैं और ये अवार्ड बर्मिंघम पैलेस में दिया जाता है। लेकिन कोविड के मद्देनजर एक ग्रांड वर्चुअली सेरेमनी द्वारा नवाजा गया। संजोली के 5 साल की उम्र से ही बेटी बचाओ पृथ्वी बचाओ अभियान चलाया, जिसके तहत उन्होंने दोनों विषयों पर लघु फिल्में बेटी और अर्थ लपटों में बनाई। 4500 किलोमीटर के जागरूकता अभियान में भी हजारों लोगों को जागरूक किया, सैकड़ों पेड़ लगाए। इसके अतिरिक्त वो गांव दरड़ में निःशुल्क मोबाइल स्कूल गरीब बच्चों के लिए चला रही है। उनके जीवन को दिशा देने का प्रयास भी कर रही है। इसीलिए अब उन्हें एक बड़े सम्मान के साथ किसानों को अब एक क्लिक पर मौसम संबंधी जानकारी मिलेगी। दरअसल चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने कृषि विज्ञान केंद्र कुरुक्षेत्र में इस इंफॉर्मेशन कियोस्क का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर कुलपति प्रोफेसर कंबोज ने कहा है कि सीमित संसाधनों के बीच फसलों की अच्छी पैदावार लेना चुनौती भरा है। कुलपति ने कहा है कि किसानों के पास पूरी तरह से सूचना नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए किसानों तक खेती से जुड़ी आवश्यक सूचना पहुंचाने के लिए हर गांव को जोड़ा जाएगा। केविन में जो सूचना कियोस्क लगाया गया है, इससे किसान एक क्लिक पर ही मौसम संबंधित और पूर्वानुमान भी लगा सकते हैं। महिलाओं को विशेष रूप से उन्होंने कहा कि खेती के साथ साथ ग्रामीण महिलाएं अपना रोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर बन सकती है। इस मौके पर कुलपति ने केवी के परिसर में पौधारोपण भी किया। फरीदाबाद से गुरुग्राम रोड पर एक तेंदुआ मृत मिला है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल बन गया। जानकारी मिली है कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से तेंदुए की मौत हुई है। आसपास से गुजर रहे लोगों ने जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जनतंत्र टीवी पर खबरें जारी हैं। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।